दोस्तों, पृथ्वी पर महाविनाश शुरू हो चुका है। जैसे ही 2023 आया वैसे ही भारत पर आपदाएं आना शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ धरती में समा रहा है। जोशीमठ के घर धीरे धीरे टूट रहे हैं। घरों में दरारें आ रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, धरती से पानी निकल रहा है। धरती अपने महाविनाश पर है। नए साल में कोरोना का नया वेरिएंट भी आ गया है। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा कि उड़ीसा के भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा है, जिनका नाम था अच्युतानंद दास। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं। इन्होंने आज तक की जितनी भी भविष्यवाणियां करी हैं उनमें से लगभग सब की सब सच साबित हुई है। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप इस चैनल के वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको जगन्नाथपुरी मंदिर की भविष्यवाणियां बताई हैं, रहस्य बताए हैं, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के बारे में बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जोशीमठ से मिल रहे विनाश के संकेतों के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जल्दी से आप ये जान लीजिए कि जोशीमठ क्या है और कहाँ है। जोशीमठ के बारे में आपने बद्रीनाथ धाम की वीडियो में अवश्य सुना होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और भविष्य में बद्रीनाथ के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे बद्रीनाथ धाम का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन ये हाथ लुप्त हो जाएगा उस दिन बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको पहले भी जोशीमठ के बारे में बताया हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जोशीमठ के रहस्यों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जोशीमठ में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई है जिसे लोग कलयुग के अंत और अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं। पर दोस्तों, उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय श्री हरि अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जोशीमठ उत्तराखंड का पवित्र धार्मिक स्थल भी है जो समुद्र तल से 2500 से लेकर 3050 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। खबरें आ रही हैं कि जोशीमठ लगातार धंस रहा है और इस वजह से यहाँ सैकड़ों घरों में दरारें आ गई हैं और जोशीमठ के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है, जिस पर सरकारें भी चिंतित हैं। जोशीमठ का प्राचीन नाम कार्तिकेयपुर था। उस समय जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। आदि गुरु शंकराचार्य जब चारों धामों की स्थापना करने के लिए भ्रमण कर रहे थे उस समय उन्होंने जोशीमठ में एक शहतूत के वृक्ष के नीचे तप किया था और उन्हें यहाँ ज्योतिष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए जोशीमठ को ज्योतिर्मठ और ज्योतिषी मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शंकराचार्य जी ने नरसिंह भगवान की एक मूर्ति की स्थापना की थी, क्योंकि जोशीमठ को भगवान नरसिंह की तप स्थली भी मानते हैं। मान्यता है कि पहले जोशीमठ समुद्र में स्थित था। जब यह पर्वत के रूप में खड़ा हुआ तब भगवान नरसिंह ने इसे अपनी तपस्थली बनाया। जोशीमठ को लेकर कथा है कि यहाँ पर रामायण काल में हनुमान जी का आगमन हुआ था। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे। हनुमान जी को रोकने के लिए रावण ने काल नेमी राक्षस नामक असुर को भेजा था। हनुमान जी ने जोशीमठ में ही काल नेमी का वध किया था। जहाँ पर काल नेमी को हनुमान जी ने मारा था वहाँ की जमीन आज भी लाल कीचड़ की तरह दिखती है। महाभारत काल में हनुमान जी ने पांडवों को यहाँ दर्शन भी दिए थे। ऐसी भी मान्यता है कि अज्ञातवास काल में स्वर्ग यात्रा के समय पांडव जोशीमठ से होकर गए थे। आज भी लोग इस घटना की याद में फसल की कटाई के बाद पांडव नृत्य करते हैं। दोस्तों, जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर जहां भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है, इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है। भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। दरअसल नरसिंह भगवान की एक बाजू सामान्य है जबकि दूसरा बाजू काफी पतला है और यह साल दर साल पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन नरसिंह भगवान का पतला हो रहा हाथ टूट जाएगा उस दिन बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ के भक्त भगवान के दर्शन
बद्रीनाथ धाम में नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भक्तों को भविष्य बद्री में होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक शिला है जिस पर अभी अस्पष्ट आकृति है। कहते हैं कि भगवान की यह आकृति धीरे धीरे उभर रही है। जिस दिन यह आकृति पूरी तरह से उभर कर आ जाएगी, उस समय से बद्रीनाथ भगवान भविष्य बद्री में ही भक्तों को दर्शन देंगे। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी ने अपनी किताब यानी कि भविष्य मालिका में लिखा था कि 2023 जैसे ही आएगा वैसे ही शहर यानी कि कस्बा धरती में समा जाएगा। यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हो रही है और लोग उस स्थान को छोड़कर जा रहे हैं। अच्युतानंद दास जी इतनी सटीक भविष्यवाणी करते थे जिसे देखकर विदेशी लोग भी हैरान हो गए हैं। और अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां विश्व भर में प्रसिद्ध भी हो चुकी हैं। कुछ लोग अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों को गलत मानते हैं, लेकिन जोशीमठ के बारे में अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्यवाणियां की थी वह बिल्कुल सच साबित हुई है और उन लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों को झूठा बताते थे। उन्होंने 2023 में और भी कई आपदाएं आने की बातें कही हैं। उनकी सबसे अहम भविष्यवाणी 2022 के लिए ये है कि 2022 में सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी और गर्मी में पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्मी हो जाएगी, जिससे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे 2023 अपनी समाप्ति की ओर आगे जाएगा, वैसे वैसे भूकंप, महाप्रलय और भुखमरी जैसी हालत भारत में पड़ जाएगी। भूकंप रोज आएंगे और रोज लाखों लोगों की जानें जाएंगी। लोग इन आपदाओं से परेशान होकर आत्महत्या करने लगेंगे और कुछ दुष्ट पापी लोग पैसे के अहम में रहकर लोगों को परेशान करेंगे। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी ने आगे लिखा है कि 2023 में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसा कि 2023 के शुरू में ठंड की वजह से पहले ही हो चुका है। पूरे भारत में कुदरत अपना कहर बरसाएगी। दोस्तों, भविष्य मालिका पर यकीन करने वाले लोगों को ये पता होगा कि अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां 100% सच होती हैं। उन्होंने 2023 में पूरी पृथ्वी के बदलने की बात कही है। 2023 में पृथ्वी में बदलाव होंगे, जिससे भूकंप ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे, मौसम रोज के रोज बदलता रहेगा, लोग परेशान हो जाएंगे, चारों तरफ हाहाकार मचेगा और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इससे बचने के लिए बस एक ही उपाय बताया है, वह है भगवान जगन्नाथ जी की पूजा और अच्छे कर्म। तो मित्रों, आपकी हमारी आज की इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।